हाँ, यीशु राजा, आप मेरे राजाओं के राजा हैं, आप मेरे प्रभु के प्रभु। एक बार फिर से जब हम इस बात को कहते हैं, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मेरे बच्चे इस तरह से मुझे अंगीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा जब आपके हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में, हालेलुया, वो अपनी सामर्थ को हमें देता है ताकि हम शांति के साथ उसका परमेश्वर का सामर्थ लेकर के हम उस परिस्थिति का सामना करें और जयवंत होने पाए। हमारा परमेश्वर जयवंत है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। बशर्ते हम अपने आप को उनके हाथों में सौंपें। क्या आज आप और हम अपने आप को उनके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? हाँ, कहने के लिए तैयार है कि हाँ प्रभु, आप मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए, आप परमेश्वर मुझे संभाल लीजिए। मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा मर्जी पूरी होने पाए। प्रभु जी, अब तक मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन परमेश्वर अब से आप मुझे संभाल लीजिए। मेरे जीवन के हर एक पल पल में प्रभु आप हमारे साथ रह करके मुझे अगुवाई कीजिए। बीते समयों में परमेश्वर मैंने बहुत दुख उठाया, मैंने बहुत कष्ट उठाया, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मेरी गलती थी, मैंने खुद की मर्जी चलाया। लेकिन प्रभु अब आप मुझे संभालिए, क्योंकि मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। क्या ऐसे कहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से एक प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर आप मुझे संभालिए। हालेलुया। मेरे जीवन के हर एक पल पल में परमेश्वर आप मेरे साथ रह के संभालिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है परमेश्वर, वैसे ही आप अपने हालेलुया पंखों की आड़ में हमें छिपा कर सुरक्षा दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी ये प्रार्थना यदि आज के इस समय में प्रभु के पास पहुंचती है, परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में आपको छिपा लेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे मुर्गे बच्चों को पंखों तले छिपाती, यस लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मुर्गे बच्चों को ये सिर्फ एक
मिस्र में जानते हैं परमेश्वर, जब हमारे पूर्वजों को आपने छुड़ाया मिस्र देश के गुलामी से, ओ प्रभु जी आप उसे हालेलुया हर एक दिन में कड़ी धूप में परमेश्वर बादल का खंभा बन के छांव देते थे। ओ प्रभु जी वो रात के समय में आग का खंभा बनकर उन्हें प्रकाश देते थे, गर्माहट देते थे, ज्योति देते थे परमेश्वर। उनके कपड़े और 40 वर्षों में कभी ना फटे ना पुराने हुए। ओ प्रभु उनके पांव की जूतियां ना फटी परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपने परमेश्वर स्वर्गीय भोजन से उन्हें आशीषित किया। ओ प्रभु जी जो भी चाहते थे ओ प्रभु जी आपने उन्हें दिया। वो चट्टान के पानी को परमेश्वर आपने पिलाया। ओ परमेश्वर वो कड़वा पानी को मीठा करके पिलाया प्रभु। हालेलुया। ओ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बहन जस्सी है, कृपया दान और दशमांश के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
पर बैठ सकते हैं। प्रभु को महिमा हो इन सारे समयों में जो हमने आनंद के साथ बिताया है। लेकिन अब समय है सुनने का परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा। तो आइए हम सभी लोग आज के वचन को जो हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं, हमारे बीच में रेवरेंड पास्टर जॉन, हम लोग ताली बजा करके प्रभु के दास का और परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। आप सबको जय मसीह की। सभी हम प्रभु की वचन की ओर जाने के समय है। सबसे पहले आइए आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और इस महामारी के बीच में, इस आपातकाल के बीच में प्रभु की उपस्थिति में आना एक सौभाग्य है। जानते हैं हम ऐसे आना और एकत्र होना खतरे से कम नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के लिए खतरों को मोल लेकर आए। इसलिए मैं आप सबको खास मेरी तरफ से सल्यूट करता हूँ। और हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं, परमेश्वर का बिना जानकारी से हमारे जीवन में कुछ नहीं। जब तक ये होगा हमारी रक्षा ना करे, हम जितना भी हमारा हिफाजत करें, मास्क लगाएं, हाथ में सैनिटाइज़र लगाएं, या हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस करें, क्या नहीं वही ये इसके मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइज़र नहीं लगाना, ये सब कुछ हमारी एक करने का जो हम यही कर सकता है, इसलिए हम करना है। इसलिए हम अब चर्च में भी आते हैं, अब अपनी जो मास्क को लगाए रहे और सोशल डिस्टेंस को पालन करें और एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं। सभा के बाद थोड़ा सा दूरी रखकर लोगों से स्वागत, जो एक दूसरे से मिले, संगति रखें, ये सब कुछ हम पालन करना है। परंतु ये सब कुछ पालन करने के बाद भी संभालने वाला कौन है? प्रभु का वचन भजन संहिता 127 कहते हैं, हम जितना भी कोशिश करें, हम जितना भी सोशल डिस्टेंस रखें, तो सुरक्षा करने वाला, सुरक्षित रखने वाला हम जितनों ने जो देखा है, ऐसा बहुत सारे केस हैं जिसकी कोरोना हुआ है, वो लोग बोलते हैं तो कभी किसी के पास गया ही नहीं, किसी को ना मिला ही नहीं, हमारे कहीं ऐसा सोशल संपर्क हुआ ही नहीं है, फिर कैसे मुझे हुआ? ये तो क्वेश्चन है ना। इसलिए इसके मतलब परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने दूतों को? हालेलुया। दूतों के द्वारा हमें रक्षा करते हैं। इसलिए हम प्रभु में हैं तो प्रभु हम में है और वो हमको संभालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से जाने से पहले मैं एक और सूचना बोलूँगा, थोड़ा सा उसके बंद कर देंगे। थोड़ा सा सूचना बोलने के बाद तो यही है कि हम आवाज़ 27 आपसे कोई भी आवाज़ उठाकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 14 अध्याय 27वां आयत। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यस सिस्टर, आपको बहुत धन्यवाद। कुछ ये 1.5 हफ्ते हो गया है मैं इस विषय के बारे में, मेरे पास कई मेरे साथ काम करते हैं कई स्टाफ हैं, वो लोग मेरे पास आकर बातें करता है। घर में सब कुछ है, पर वो एक बिछोनी घर के अंदर शांति। रात को
2-2 बजे या 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठकर मेरे पति उठकर बैठ लेते हैं, वो है ना, वो अपने जो उठकर बैठ रहे हैं तो सोने दें। और मैंने बहुत लोगों से बात की, लोग के धनम बड़े व्यापारी, बड़े अमीर और ऑलरेडी जिसके पास जो नौकरी है उनके, जिसके पास जो नौकरी नहीं है, ये सब अलग अलग प्रकार से अशांति से भरा हुआ है। तो और मैं इन दिनों में हमारे टीवी और जो सोशल मीडिया से आ रहे आत्महत्या के जो उनकी जो मात्रा को मैं देख रहा हूँ, जो संख्या को मैं देख रहा हूँ, कई लोग बिना किसी कारण से आत्महत्या हुआ, उन्हें कोई सब कुछ है फिर भी उनके कोई रीजन नहीं। 11 साल की लड़की, 11 साल की लड़की सुइसाइड किया, 17 साल की लड़की सुइसाइड किया, 22 साल का जवान सुइसाइड किया, 34 साल का जवान सुइसाइड किया। आज पिछले दिन हम आजकल आ रहे हैं सुइसाइड। मैं इन सभी बातों को मेरे मन में रखकर मैं प्रार्थना कर रहा था, जल्दी परमेश्वर ने दिया गया अच्छा ये आयत वर्सेस के साथ मेरे दिया गया आयत कहते हैं, ये जो आयत आपने जो पढ़ा, तो इनके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा था कि प्रभु ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा शांति क्या है तुमको देता हूँ। ये शांति ऐसा शांति नहीं, ये जो संसार को देता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहते हैं, मैं तुमको एक शांति दूंगा, ये संसार से अलग है, ये संसार से अलग शांति। मैं एक छोटा सा एक घटना भी बोलकर मैं आगे करना चाहता हूँ। आप सभी जानता जैसे अमेरिका बहुत लंबी साल वियतनाम के अंदर उनको कब्जा करने के लिए वो सुपर पावर बनकर उनके साथ युद्ध किया। आज की जो है अभी तक इतिहास में कोई युद्ध कर ना तो जीता है ना तो हारा है, सब कोई भी जीता नहीं, अमेरिका भी जीता नहीं। और उन्होंने एक जवान, उनमें से एक जवान अपनी पिताजी के लिए, अपने परिवार के लिए में एक लेटर चिट्ठी लिखा। अमेरिका से जो वियतनाम में युद्ध करने के लिए गया था, उनमें से एक जवान जो क्या किया, अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में उन्होंने ऐसा लिखा कि मम्मी उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं जल्दी अपने घर आने वाला हूँ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी है, वो भी उनको थोड़ा सा चोट लगा है, इसलिए मैं उनको भी साथ लेके आना चाहता हूँ, क्या मैं लेके आ सकता हूँ? उनके मम्मी ने उनको उत्तर दिया, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, तुम अपने दोस्त को साथ लेके आना, कोई बात नहीं, लेके आ। इसके थोड़े दिन के बाद दोबारा उस जवान ने लेटर लिखा कि मम्मी पापा, मेरी जो दोस्त हैं उनका छोटा चोट नहीं है, उनका एक पाँव और उनके पैर युद्ध में चले गया, वो एक विकलांग, एक अभाग, क्या मैं उनको लेके आऊं? उनके पापा मम्मी ने उनको ऐसे जो लेटर लिखा, बेटे तुम तो आइए, परंतु तुम्हारा दोस्त है वो एक विकलांग है, उनके पास एक पैर नहीं है, उनके हाथ नहीं है, और उनके जीवन काल तक, पूरे जिंदगी तक उनको देखभाल करना हमारे लिए
में नहीं लग, हम ये नहीं लग रहा कि लगता है कि हम जीवन काल तक हमको देखभाल कर सकते हैं, और हमारे पास इतना वक्त रहेगा या नहीं हमको मालूम नहीं है। इसलिए आप उनको मत नहीं किया। ये लेटर उनके मिलने के थोड़े दिन के बाद उनके पापा मम्मी को वियतनाम से एक और खबर आ गया, इनके बेटा मर गया, और उनकी लाश वहाँ उनके अमेरिका में उनके घर में भेज दिया। तब उन्होंने देखा, तब वो एकदम अचंभित हो गया, उनके एक हाथ और एक पाँव कटा हुआ था। तब उनके माता पिता को समझ गया था कि उनके बेटा ने जो लिखा गया उस पत्र उनके दोस्त के बारे में नहीं था, वो खुद के बारे में था। जब वो लेटर इनके माता पिता से उनको जो उत्तर मिला, उनमें उन्होंने जो एक विकलांग, एक अपांग, जिसके हाथ और पांव कटा हुआ व्यक्ति को देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं है, बताया वो क्या है, एकदम टूट गया, वो आत्महत्या किया। उन्होंने क्या किया, वो सुसाइड किया। मेरे अज़ीज़ों, आज आत्महत्या का संख्या बढ़ रहा है। कारण अगर हम देखते तो कारण छोटी सी बात, छोटी सी, पेपर में फेल हो गया, एक कारण, नौकरी छूट गया, हमारे कौन से जो हमारे मेडिसिटी में एक लड़की दो हफ्ते के पहले वो केरला की मेरे गांव के पास की है, वो सुसाइड किया। पहली बार मैं ख्याल से ज़्यादा 20-21 साल की। कारण क्या है, कोरोना वायरस, उनको कोरोना पॉजिटिव, उनका जो है पॉजिटिव देखा, कोरोना लग गया ना, उस वायरस लग गया, इस कारण उन्होंने सीधा घर में जाकर सुसाइड। और अवसर ना मिलने से कई लोग, हमारा जो महान जो एक्टर, क्या नाम है अभी, क्या नाम है उनका, सुशांत, उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण क्या था, उनको अवसर था। तो मेरे आज बहुतों की जो है आत्महत्या छोटी कारण, छोटी सी कारण। क्या हम इस छोटी सी कारण से हमारी जो प्रभु की ओर से दिया गया इस दान, इस जीवन को खत्म करना, क्या हमारे पास अधिकार है? क्या हम ऐसा करना ठीक है? आज हमने जो प्रभु ने जो हमें दिया गया इस वचन की ओर हम आज ध्यान करेंगे। हम ऐसा एक संसार में जीवन बिता रहा है, तनाव और दुख भरा दुनिया में, है ना, शांति, है ना, यहां क्या नहीं है, बिल्कुल शांति प्राप्त करना बहुत बड़ा मुश्किल है। शांति बिना खुशी या आनंद नहीं मिलता। हमारे अंदर जब शांति जब वो आते हैं तब हमको क्या मिलते हैं, आनंद और खुशी आती है। परंतु सवाल ये है कि यह तनाव और दुख भरा इस दुनिया में हमें कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं? इस दुख और तनाव से भरा हुआ इस दुनिया में हमें कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार उसके 14:27 में क्या कहा, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
यहां में यीशु मसीह एक अलग शांति के बारे में बता रहा है जो ये संसार नहीं दे सकता। ये हमें जो समझाता है कि ये जो संसार जो आज खोज कर रहा है, ये जो है शांति एक अलग अलग जगहों में। आज जो है हमारे जो समाज और इस दुनिया की खोज, शांति की खोज अलग अलग जगहों में है। और यीशु मसीह इस संसारिक शांति के बारे में नहीं बताया गया जो संसार हमको देता। इस संसार के लोग शांति पाने के लिए किस वस्तु की सबसे पहला प्राथमिकता किसको देता है? इस संसार के धन और इस संसार की दौलत के पीछे। कौन सी शांति यीशु मसीह हमको वायदा किया है? सबसे पहला है इस peace is the peace that allows him to forgive people when suffering the most excruciating pain of crucifixion। सबसे पहले यीशु मसीह में जो पाया गया शांति, वो शांति हमको वो देना चाहता है। वो इतना दुखदायक, इतना वेदनाजनक और त्यागा हुआ, और उस परिस्थिति में यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या करते हैं? अपनी सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे माफी देता है, माफ करता है। ये क्या वो एक आम बात है? ये क्या एक आम बात है? यीशु मसीह जो सबसे पहले हमें जो देने वाला शांति है, हमें जितने भी दुख देने वाला जो सताते हैं, हमें वेदना दे रहा है, हम पूरी तरह से अपने आप को ऐसा महसूस होने के परिस्थिति में है कि हमने सब दुनिया से त्याग दिया, मारा जाने के लिए छोड़ दिया और उस फांसी पर लटका हुआ है। परंतु उस समय भी यीशु मसीह के अंदर का शांति क्या कर रहे हैं? उनके सताने वालों के लिए, उनको क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए, है ना, प्रार्थना करते हैं और है ना क्षमा करते हैं। और दूसरा है द पीस is the peace allow him to stand still in the strongest storms of life। जीवन की इतनी बड़े तनाव भरा हुआ अवसर, उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा कोई गलती किया ही नहीं, किसी का भलाई के अलावा कोई दोष नहीं लगा, परंतु सब चीजें इसका विरोधार है और ऐसा न्याय के सामने उनको खड़ा किया है। और जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया, ये जो दोष लगाकर लोग चारों तरफ घेर रखा है, उस समय यीशु ऐसे चट्टान के जैसा खड़ा है। न्याय पूछते हैं, तुम क्यों चुप रहे हो? So his peace is the peace allows him to stand still in the strongest storms of life। यीशु मसीह जो हमको दे रहे हैं वो शांति, वो उनकी तनाव भरा उस सब परिस्थिति में वो ऐसा मजबूत चट्टान की जैसा खड़ा, उस परिस्थिति में खड़े हुआ वो शांति। और जो उनके विरोधियों ने उनको पकड़कर क्रूस पर पास है ना टांगते हुए, क्रूसूली पर चढ़ाते हुए समय उन्होंने उनको है ना माफ देने वाली वो शांति यीशु मुझे और आपको है ना क्या देते हैं? वायदा किया। यीशु मसीह कहता है, मैं मेरा शांति तुमको देता हूँ, ये जो दुनिया ये संसार तुम नहीं दे रहे,
जो मैं दे रहा हूं शांति, ये संसार तुमको नहीं दे सकता। ये शांति को प्राप्त करने के लिए इसमें मैं कुछ जो है सीक्रेट को मैं आपके सामने, कुछ रहस्य को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। जो यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए, और जो यीशु मसीह को पर विश्वास करता है उनके लिए यीशु मसीह जो वायदा किया है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ रहस्य है। उस रहस्य को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना, बताना चाहता हूं। सबसे पहला जो वो रहस्य है, वो सीक्रेट है, प्रे अबाउट एवरीथिंग। हर बात के लिए प्रार्थना करो। फिलिपियों की पत्री 4:6-7। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब किसी बात की चिंता ना करना। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशंस विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। आप पढ़ लीजिए फिलिपियों के पत्र उसके 4:6-7। जल्दी से। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना। रोके सिस्टर, आप रोके तुम्हारे रोके पढ़ो, तो आवाज से पढ़ो। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। Yes, praise the Lord, hallelujah। यहाँ यीशु मसीह क्या है? यहाँ यीशु मसीह पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन क्या हमको समझाते हैं? सब बातों के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहला रहस्य है जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो प्रॉमिस किया गया, वो शांति प्राप्त करने के लिए, जो दुनिया आप जो दे नहीं सकता, दुनिया के पैसा जो दे नहीं सकता, वो शांति आपको पाने के लिए जो पहला रहस्य है, कौन सा है? हर बात के लिए प्रार्थना करो। 4:6-7 तक आप पढ़ेगा तो यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में प्रस्तुत किया जाए। 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है ना, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान देखिए, यू प्रे अबाउट एवरीथिंग, ये ले, क्योंकि यह लिखा है तुम सब बातों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपने जो पिछले दिनों में जो कुछ बात आपके जो ठीक नहीं लगा, आपने कुछ बुरा काम करके छोड़ दिया है, आपके व्यवहार या लेन देन के साथ आपने क्या है, हो सकता है अपने माँ बाप के साथ, या हो सकता है अपने भाइयों के साथ, या आपके दोस्तों के साथ, या आपने पहले काम किया गया उस इंस्टीट्यूशन या कंपनी या किसी संस्था के साथ, जो आपने कुछ गलत व्यवहार करके आए, वो आपको अशांति करता है। क्या करना है? आप अपने गलती को प्रभु के सामने आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। अब क्या करना है? आपके अब कभी कई लोग कभी क्या है, अपनी पत्नी के साथ, अभी आपके पास साथ हो सकता है, कईयों के साथ पत्नी अभी है नहीं है, अभी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, या अपने माता पिता के साथ अभी माता पिता आपके साथ नहीं है, पर दो आप उस जो गलती जो भूल चूक हमने किया है, उस वजह से आपके अंदर तनाव और अशांति का खेद है, तो आप क्या है, प्रभु से माफी मांगो। आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। उस पाप है, उस पाप के लिए परमेश्वर से माफी मांगो।
For things that you worry about in the future. अब आपके भविष्य के प्रति आप चिंता करते हैं, है ना? आज हमारे अशांति की सबसे पहले जो पहला कारण क्या है? हमने पहले कुछ काम गलत किया होगा, उसकी वजह। उसके लिए हम क्या करना है? प्रभु से आपके लिए। और दूसरा भविष्य में के बारे में आप सोचकर चिंता करते तो प्रार्थना करो प्रभु की अगुवाई के लिए। प्रे फॉर द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे मेरे भविष्य में आगे की बात में, है ना, मैं इन चीजों में चिंतित है, व्याकुल है, मुझे अगुवाई कर। Pray for the guidance of God. For things that you are happy about, pray to give thanks. जिस प्रार्थना आप करते हैं उस बात में कोई आपको आनंद मिलता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। तब क्या है? परमेश्वर का शांति जो हमारे समझ से परे है वो हमारे हृदय और मन में है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और जब हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तब क्या आ जाते हैं? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मसीह क्या है? और मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बात को आपने, लाइफ इज फुल ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट, है ना? हम जीवन में जो है 90% चीज जो जिसे हम चिंता करता है वो कभी जीवन में होते नहीं। ध्यान रखना, जो 90% चीजें, आप इधर प्लीज आप सब जोर से हालेलुया बोले। बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए। तो 90% चीज के बारे में आप चिंता करता है वो आपके जीवन में कभी होता है, और 10% चीज जो के बारे में आप चिंता करता है वो क्या है? असंभव की बात है ना? The rest of the 10% of things we worry about is beyond our control. वो हमारी पहुंच की परे है, हमारी पहुंच से परे है। आप समझ रहे ना? पहला 90% चीज जो हम चिंता करते हैं कभी जीवन में होने वाली नहीं, और 10% जो हम चिंता करता है वो हमारी पहुंच से परे है। So it is meaningless to worry about the things we cannot change. इसलिए हम जो चिंता करता है ये बेकार है, क्योंकि ये चीज हम चिंता कर घड़ी ना तो बढ़ा सकता है ना तो घटा। इसलिए यीशु मसीह ने कहते हैं चिंता ना करना। So spend the time for worry in pray and you will have peace. Pray about everything. इसलिए जो चीज के लिए सोच कर आप चिंता करता है उसके लिए आप क्या करना है? प्रार्थना करें। हालेलुया। एंड सब बातों के लिए प्रार्थना करें। सबसे जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो प्रॉमिस किया गया, जो शांति को प्राप्त करने का पहला रहस्य कौन सा है? सब बातों के लिए प्रार्थना करें। सब बातों के लिए प्रार्थना करें। सब बातों के लिए। तब क्या आएगा? 7वां पद, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया। मैं जानता हूँ हमारे मेरे सामने बैठ रहे हैं कई लोग, ये ऑनलाइन से भी सुनेंगे, वो लोग काफ़ी बातों के प्रति चिंतित हैं। अब याद रखना, ये कभी होने वाली चीज़ नहीं, इसलिए आप चिंता नहीं करना, है ना? दिस इज मीनिंगलेस, इसके कोई अर्थ नहीं है आप चिंता करने से, इसलिए चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। सब बातों को प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथ में सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेकंड बात, एंड टाइम ब्यूटी।
मैं तो कुछ जो लोग ये एंटरटाइन के बारे में जो हम जो समझ रखा है उसको मैंने डिक्शनरी में भी देखा। उसके जो है एंटरटाइन का मतलब है ध्यान करना, इस संसार की सुंदरता को ध्यान करना। मतलब परमेश्वर की सृष्टि बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। भिन्न भिन्न चीजों को देखो, फूलों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। ये क्या चीज बहुत हमें क्या है, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। द बाइबल सेज फाइनली, आप एक आयत को पढ़ लीजिए 8 और 9। 8 और फिलिपियों की किताब, सिस्टर आप स्पष्ट रूप से अच्छी से पढ़ रही हैं, अब रोके रोके पढ़ना। 8 फिलिपी 4 का 8 और 9। इसीलिए हे भाइयों, हाँ जो बातें सत्य है, हाँ और जो बातें आदरणीय है, हाँ और जो बातें उचित है, हाँ और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सिस्टर। सो यहाँ परमेश्वर के वचन किस पर ध्यान करने के लिए बोल रखा है? जो चीज सुंदर है, ब्यूटी। किस पर ध्यान करने के लिए बोला है? हैं? किस पर ध्यान करने के लिए बोला है? जो चीज सुंदर है। पिछले साल मैं और मेरे पत्नी हम लोग यूपी के तरफ, यूपी सुसमाचार की सेवकाई के लिए यूपी के तरफ गया। हम लोग गया, हमने वहाँ कई आम की बाग देखा और वहाँ काफ़ी चीज़ों को, है ना, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को हमको देखने के लिए। उससे पहले मैं तो पिछले साल तो मैं और मेरे बेटी के साथ स्कॉटलैंड गया। स्कॉटलैंड में था मैं करीब जून के महीने में। वहाँ बहुत अच्छे सुंदर सुंदर चीज़ों को हमने देखा और पूरे इंग्लैंड को घुमा। इसके बाद हमने कभी देशों को देखा। हर जगह में परमेश्वर की जो है उंगली को देख सकते हैं। We can see God's fingerprint in all the things of this world. परमेश्वर की जो उंगली की छाप है ना, उंगली की छाप हर सृष्टि में हम देख सकते हैं। हम इसको देखना है। जब हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर ऐसे तनाव आ जाता है, क्योंकि हमें एक बात को समझना चाहिए, ये तो मीनिंगलेस है ना, इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान जब परमेश्वर की ये सृष्टि है, इस खूबसूरत सृष्टि है, तो सृष्टि की ओर हटाएगा तो क्या हो जाता है? हम ऐसे देख सकता है कि परमेश्वर का जो हाथ की छाप, उंगली की छाप, वो सारी सृष्टि में देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन क्या कहते हैं? You entering beauty makes you think about what God can do for you instead of what this world can destroy you. इस खूबसूरत परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि की ओर देखने से द्वारा आपको ये बात को समझ सकता है, और जो समझ सकता है आप उस बात को, आपको जो उस भेद को आप परमेश्वर रिवील करेगा, क्योंकि जो ये चीज आपको जो सुरक्षित रख सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जंगल की शोषणों को देखो। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में पहाड़ी संदेश में देखा, आकाश के पक्षी को देखो। मतलब कहने का मतलब, and enjoy the beauty of this world, enjoy the beauty of the creation of God. परमेश्वर की सृष्टि की। हाँ, मैं और मेरे पत्नी के साथ कुछ साल के पहले हमने नयाग्रा वाटरफॉल के पास गया। वहां की परमेश्वर की वो सृष्टि की खूबसूरती को हमने देखा। क्योंकि ये देखने से जो चीज आपको नष्ट कर रहा है और उनसे कई चीज हमको इस संसार में नुकसान कर रहा है, नष्ट कर रहा है। खास आजकल क्या है, ये कोरोना वायरस, ये महामारी,
और भी कई चीजें, सांप्रदायिक तत्व आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, परंतु आपको वहां से नजर हटाकर इस परमेश्वर के सृष्टि की ओर, उसकी सुंदरता के ओर ध्यान करने से आपके जीवन में क्या है, एक नया आशा आ जाता है। Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं जो कि मत, इसलिए जो सो एंटरटेन ब्यूटी, इसलिए कहते हैं परमेश्वर की जो सुंदरता, सुंदर सृष्टि की ओर को देखकर और क्या है, खुशी मनाओ, आनंद, उस पर ध्यान करो। और थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर ट्रू, जो जो चीजें सत्य है उस पर ध्यान करो और असत्य पर ध्यान है। यहां क्या है, ब्यूटी क्या है, सत्य है। जो जो चीज ट्रू असली है वो क्या है, वो पर है ना, वो उसी पर ध्यान करो। और क्या नहीं, किस पर ध्यान नहीं करना, असत्य पर ध्यान नहीं रखना। और सेकेंड, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर, ओके, नेक्स्ट इज अबाउट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर ऑनरेबल, जो जो चीजें क्या है, मन भावनी है, आदरणीय है, उस पर ध्यान रखो। और जिस पर ध्यान नहीं रखना, जो जो बातें हैं अनादरणीय है, जो जो चीजें जो अनादरणीय है उसी पर ध्यान नहीं रखना। और थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर जस्ट, और यहां क्या है, जो जो चीजें क्या है, किस पर ध्यान नहीं रखना, जो जो चीजें सद्गुण है उस पर ध्यान करो। और जिस पर ध्यान नहीं रखना, जिस बातें निर्गुण है, सद्गुण पर ध्यान रखना, निर्गुण पर ध्यान नहीं रखना। और जो जो बात है जो न्याय है, जस्टिस है, जस्ट जो मतलब जो उचित, जो जो चीज है उचित है, और उसी पर ध्यान रखना। और जिस पर ध्यान नहीं रखना, जो जो चीज उचित नहीं है। हमारा अधिक से जो हम तनाव में, अशांति में रहने का जो मुख्य कारण क्या है, हम जो जो चीज जो उचित नहीं है उसी पर ध्यान रखते हैं। जो जो चीज सत्य नहीं है उसी पर हम ध्यान रखते हैं। जो जो चीजें आदरणीय नहीं है उसी पर हम ध्यान रखते हैं। जो जो चीजें जो सद्गुण नहीं है उसी पर हम, है ना, जो हम ध्यान देखते हैं। जो जो चीजें हैं जो मन भावनी है उसी पर हम नहीं ध्यान रखता। इस वजह से क्या होते हैं, हमारे अंदर अशांति आ जाता है। इसलिए हम किस पर ध्यान रखना है और किस पर हम आनंद, जो खुशियां मनाना है, आनंद मनाना है, जो परमेश्वर की सृष्टि पर, हालेलुया, परमेश्वर की हर एक सुंदर सृष्टि की ओर देखकर हम क्या करना है, उसको ध्यान करना, उसी पर आनंद करना। तब वो परमेश्वर के शांति, थिंक अबाउट दैट, है ना। और क्या है, तब क्या है, यू विल डिस्कवर दैट द गॉड पीस विल बी विद यू। तब आप क्या करेगा, आप ये आपके अंदर एक ऐसा आविष्कार आपके देख जाएगा, ऐसा एक चीज है ना जो खोज करेगा, क्या है, एक शांति। इन सारी चीजों के अंदर अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो, और इन सभी से द्वारा आप ऐसा एक कुछ चीज आप खोज कर पाएगा, एक परमेश्वर का शांति। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो हमारी समझ से परे। तीसरी बात पर, तीसरी सीक्रेट को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। तीसरी जो रहस्य है वो है एक्सेप्ट गॉड्स गिफ्ट ऑफ पीस। जो शांति है, ये शांति हम बनाए नहीं जाता, समझ गया, हम शांति खरीदा नहीं जाता है। हम परचून में जाके मुझे 50 ग्राम शांति दे दो या 5 किलो शांति दो, ऐसे बोलने से शांति मिलेगा है? ये खरीदा नहीं जाता और किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जाता। ये परमेश्वर की और का दान है। Lord, hallelujah, hallelujah. It is a gift from God. Before Jesus left for the cross, he said, "Peace I be with you."
माई पीस आई गिव टू यू। काम यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों को क्या कहा, मैं मेरा शांति तुमको देता हूं, है ना, मैं मेरा शांति मैं तुमको देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। पीस इज ए गिफ्ट। शांति क्या है? परमेश्वर की ओर का एक दान है, एक दान है। एंड सिंस इट इज अ गिफ्ट, ऑल यू नीड डू इज टू एक्सेप्ट इट एंड क्लेम इट। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर का दान है, इसलिए मैं और आप इसको प्राप्त करने के लिए क्या है, एक ही रास्ता है, क्या है, इसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है और क्लेम करना। हिंदी में क्या कहता है क्लेम करना? मतलब है दावा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको दिया गया है। कैसे दिया है? आपकी खूबसूरती को देखकर नहीं, आपके अच्छे काम को देखकर नहीं, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह कर दिया है, उनके प्रेम की, है ना, एक कादिर दिया गया है। इसलिए इसको हम क्या करना है? दावा करना है और क्या करना है? इसको स्वीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा अवकाश है, ये हमारा हक है ना, हमारा अधिकार है। इसको हम क्या करना है? दावा के साथ स्वीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। One reason that we don't have peace is because we look for it in the wrong place. हम इस कारण से, एक कारण है हमें जो शांति नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो शांति की खोज गलत जगह में, क्योंकि हमने कहा शांति परमेश्वर का दान है। वो सिर्फ इस संसार में किसी को शांति चाहिए सिर्फ यीशु मसीह से ही मिलेगा। परंतु इस संसार में मैं और आप या संसार के लोगों को शांति क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए कि वो गलत जगह में ढूंढते हैं। They are searching the peace in the wrong places. We think money can give peace. हम सोचते हैं कि पैसा हमको शांति दे। बहुत सारा ढेर सारा पैसा है तो हमें शांति मिले। So we try find a way accumulate money. इसलिए हम क्या कहते हैं? पैसा बटोरने के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। हम दिन रात क्या करते हैं? परिश्रम करता है। एक संसार का एक महान एक्टर है, उनका नाम है जिम कैरी। ये संसार का एक महान एक्टर है। उनके पास बरबारे वॉल्टर नाम का व्यक्ति ने, एक पत्रकार है, इंटरव्यू लेने के लिए गया। और वो इंटरव्यू लेते समय, क्योंकि वो जिम कैरी ने कहा मैंने बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम को कर बड़े मुश्किल से जो है ना, मुश्किल, मेरे प्रारंभ का जीवन बड़ा मुश्किल था, बहुत एक कष्ट, मैं बहुत कुछ कष्ट को सामना करना पड़ा, है ना। जिम कैरी टॉक्ड अबाउट हाउ पुअर ही वाज व्हेन ही वाज स्टार्टेड आउट इन हॉलीवुड। वो हॉलीवुड में जब वो शुरू करता था वो बहुत बहुत गरीब था। एंड उन्होंने ये बताया एंड हाउ आई वर्क हार्ड टू बिकॉज सो सक्सेसफुल। मैं इस सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने कितना मेहनत और परिश्रम करना पड़ा, ये सब कुछ उस पत्रकार के सामने बोला। तब उन्होंने बोला अब तो आप बहुत बड़ा धनवान हो गया होगा, है ना। He said that now you have lot of money, आपके पास बहुत सारा पैसा है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप हैप्पी हैं, खुश हैं? क्या उस पत्रकार ने उस जिम कैरी से पूछा आपने बहुत परिश्रम कर अभी बहुत बड़ा धनवान हो गया, आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, क्या आप खुश हैं अभी? क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जिम कैरी laughed and said, उन्होंने मुस्कुरा कर क्या कहा? Anyone who thinks money can make him happy has not yet happy. क्या आप सोचते हैं किसी व्यक्ति को भी इस संसार की जो धन पैसा कुछ
जितना भी पैसा है उसको वो कुछ दे सकता है। उस महान एक्टर ने क्या कहते हैं, वो स्टार ने, हॉलीवुड स्टार ने क्या कहते हैं, क्या किसी व्यक्ति को पैसा शांति दे सकता है, कुछ कर सकता है? मेरे आज anyone who, okay, यहाँ हम देखते हैं happy has not get how money, okay, yes, in the same way, मैं उसी तरह से भी आज बोलना चाहता हूँ, I can say that anyone who think possessions, power and prestige can bring peace in just delusion, है ना, delusion। अगर कोई भी अपनी जो कोई भी चीज़, इस संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अपना जो स्थान, मान और जो पोजीशन, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो कोशिश करते हैं और उसके द्वारा शांति को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, ये ऐसा हवा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, हवा का पकड़ने की कोशिश जैसा है। समझ के ना, विद्या को पकड़ने के लिए जो कुछ भी है नहीं है, उस चीज को पकड़ने के लिए जाने की बराबरी है। क्योंकि जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी दूसरी जगहों में शांति को खोज करते हैं, शांति को ढूंढता है, वो व्यक्ति जो शांति पाने के लिए क्या करता है, जो व्यक्ति जो हवा पकड़ने के लिए जाता है, विद्या को पकड़ने के लिए जाता है, उस जैसे ही है। अब मेरे बातों को समझ रहे हैं ना? अब मेरे बातों को समझ रहे हैं? The good news is the true peace। मैं एक खुशखबरी आपको बताना चाहता है, जो असली शांति, the true peace is not so hard to get। उसको इतना मिलने के लिए इतना कठिन नहीं है। जो असली शांति को प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। क्या करना है? All you have to do is to accept it as God's gift। क्या करना है? सिर्फ अब मानना है और स्वीकार करना है कि परमेश्वर के पास है ये शांति और उनका गिफ्ट है, उनका दान है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, and you will be able to experience peace। जब आप इस परमेश्वर की ओर का दान है और ये स्वीकार करेगा, तब आपके अंदर जो शांति, जो यीशु मसीह ने जो यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय 27 में पैदा किया है, वो आपके जीवन में आएगा। Praise the Lord, hallelujah। So वचन संहिता 4:8 जल्दी से पढ़ें। Psalms chapter 4 verse 8। दाऊद राजा ने क्या कहते हैं यहाँ, जल्दी से इसको आगे जल्दी से क्या कहते हैं? मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यस, तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने दे देता है। I will both lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me lie down in safety। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। यहाँ दाऊद राजा, उनके पास धन है, दौलत है, राजा है, ऐसा कोई अच्छी वस्तु इस संसार में उनके पास है ना, कमी नहीं है, फिर भी वो मानता है क्या है? वजह से 4:8 और एक बार पढ़ लीजिए सिस्टर, जल्दी से पढ़ेगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है, एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्योंकि हमारी भारत सरकार ने लोगों को शांति देने के लिए, है ना, एक शॉर्टकट रास्ता खोल रखा है। हर क्या है, चौराहे में, हर मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, क्या खोल रखा है? टेका खोल रखा है। आज संसार के लोग क्या कर रहे हैं? शांति उनसे पाते हैं। परंतु हालेलुया,
हालेलुया। परंतु यहाँ परमेश्वर के पास आता है, वो कहता है मैं निश्चिंत सो जाता हूँ। तूने मुझे क्या है एकांत में, है ना, निश्चिंत करना है। मेरे में सोते समय, मैं उड़ते समय, हालेलुया, मैं एकांत में बैठते समय तेरी शांति मेरे साथ निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को शांति मुझे और आपको पैदा की। आपका पैसा आपको मिल नहीं सकता, पैसे से आप खरीद नहीं सकते। आपके नशा, अनेक लोग उस नशे के पीछे कुछ थोड़े समय के शांति के लिए जो हाले भाग रहा है, परंतु वो नशा आपको ऐसे पाताल में ले जा रहे हैं, उनके परिवार को अधोलोक में ले जा रहा है। परंतु यीशु मसीह जो वायदा किया है शांति, हालेलुया, आपको आनंद जीवन की ओर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति जो रहस्य में आपको बताना चाहता हूँ वो है कॉन्कर योर फियर। आपके डर को हराओ। सत्य थोड़ा पानी दे, ठीक है। सो क्योंकि तुम्हारे डर को क्या करना है, हराओ। कॉन्कर योर फियर। तुम्हारे डर के ऊपर तुम प्रभुता पाओ, तुम्हारे डर के ऊपर तुम फतेह पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जल्दी से, वी हैव फियर व्हेन वी फील वीक एंड डोंट हैव समवन टू गाइड और गाइड अस। कब हमारे अंदर जो डर आ जाता है, डर महसूस होता है, जब तब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। जब ऐसा समय हम ऐसा महसूस आ जाते हैं, ऐसा जब महसूस हो जाते हैं, जब मैं अकेला हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, तब डर आ जाता है। इन अनदर वे वी हैव फियर। हम दूसरी बात बताएंगे तो क्या, when we have fear, when we don't have the presence of God। हम इसलिए हम एक मसीह होकर, एक प्रभु के दास होकर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि तब हमको डर आता है जब परमेश्वर हमारे साथ है। जिस परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या है, हमारा डर आएगा। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से होकर उसकी तराई से भी जाऊं, मैं किसी हानि से अगर परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, अगर आपके अंदर ऐसा यकीन है तो आप किसी बात को डरेगा नहीं है। हालेलुया। इन सच्चाई है ना, हालेलुया। जब आपके मन के अंदर मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मुझे आगे ले जाने के लिए कोई है नहीं है, ऐसा विचार आते तो क्या करना है, वी आर लाइक, जब क्या आ जाते हैं हम उस, है ना, जो वी आर लाइक ए शीप विदाउट ए शेपर्ड। हम क्या है, जैसा चरवाहे, है ना, बढ़के हुए भेड़ के समान हो जाता है, चरवाहा रहित भेड़ों के समान हो जाता है। और जीसस न्यू हिज डिसाइपल्स वुड बी अफ्रेड आफ्टर ही लफ्ट। यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह को जानता था कि अगर जब ये चले जाएगा, यीशु चले जाएगा, तो इनके विश्वासी जो, इनका जो चेले लोग घबरा जाएगा, डर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस 14 अध्याय 27 में क्या है, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। तुम्हारा हृदय व्याकुल नहीं होना और तुम डरना नहीं। एंड डू नॉट लेट देम बी अफ्रेड। तुम डरना नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा शांति तुमको देता हूँ, ये शांति दुनिया नहीं दे सकता, इसलिए तुम क्या नहीं, डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डू नॉट लेट देम बी अफ्रेड। यीशु मसीह उनको तसल्ली दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को जानता है उनको अकेलापन महसूस होता है, सब लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएगा। अब यीशु मसीह ने उनको बोलकर कहा, और इसके बाद he wanted, okay, यहाँ इसके क्या है, he wants them to understand that even though he is no longer physically with them, he is with them spiritually। इसलिए यीशु मसीह को ये सच्चाई, मैंने यीशु मसीह ये सच्चाई उनको बोल कर दिया, तुम अगर मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से है नहीं तो भी मैं क्या करेगा, तुम्हारे साथ क्या करेगा, मैं आत्मिक तौर से रहेगा।
यीशु मसीह का आप है ना आत्मिक उपस्थिति मेरे और आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपना काम करने के लिए, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए जगत में आया और अपना काम पूरा किया, अपने जो है चेलों को चुना और सब सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए आज्ञा दे दिया। और इस करके यीशु मसीह अपना लक्ष्य, मकसद, अपना दर्शन पूरी कर कर मर कर गाड़ कर जी उठ कर चले गया। चेले लोगों ने सोचा हम अकेला है, इसलिए यीशु मसीह को मालूम है अगर यीशु मसीह है नहीं है तो ये चेले लोग घबरा जाएगा, डर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह जो इस यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय में यीशु अपने चेलों को तसल्ली दे रहा। उसके जो आपने देखते हैं उसके 23वां पद आप एक बार उन 23वां पद आप सिस्टर आप पढ़ लीजिए। मैंने बहुत इस पहले में बहुत बार पढ़ा था, पर मैं जब इस प्रचार के लिए मैंने तैयार करते समय ये वचन मुझे बहुत छुआ। 14 का 23 मैं बहुत छू लिया। दिस वर्ड्स हैज टच्ड मी। मैं बहुत में गहराई की ओर में चले गया। मेरे को तो कभी भी इस वचन की जो वास्तविक मीनिंग को मैंने कभी समझा नहीं, बस पढ़ के चले गया। एंड टुडे आई अंडरस्टूड द व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। ओके, आप पढ़ लीजिए 23 वर्स 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और हम उसके पास आएंगे, हाँ। और उसके साथ वास करेंगे। यस, यीशु मसीह क्या कहा? मेरे शांति तुम्हारे साथ रहेगी, तुम डरना नहीं। फिर इस 23वें पद में क्या यीशु मसीह कहते हैं? यदि तुम मुझे प्रेम करते हैं। इन इंग्लिश में इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या? Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. यहाँ क्या है? So it's important क्या? We will come with him and we will make our home with them. Our home with them. इसके मतलब आपको क्या समझ गया? हिंदी में क्या है? यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञा को पालन करते हो तो मैं है ना मेरे पिता तुमको प्रेम करेगा और मैं और मेरा पिता आपके पास आएगा और आपके साथ रहेगा। वो कितनी सुंदर बात है। मैंने कभी इस वर्ड्स की मीनिंग समझी मैं इतनी गहराई पर। क्या है यहाँ? क्या यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यदि तुम मुझे प्रेम करते और मेरी आज्ञा को पालन करते तो मेरा पिता तुमको प्रेम करेगा और मैं और मेरा पिता क्या करेगा? तुम्हारे पास आएगा और उन्होंने अपना भवन बनाएगा, भवन बनाकर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु और उनके पिता परमेश्वर मेरे अंदर वास करते तो क्या मैं किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं? हालेलुया, कितनी सुंदर वचन। हालेलुया, इसकी गहराई की और एक बार आप सोचो। हालेलुया, अगर यीशु को प्रेम करते हैं और यीशु के वचन को पालते तो आप क्या बन जाते हैं? यीशु का क्या? उनके पिता का भवन बनता है। यीशु आपके साथ है। हालेलुया, गीत गाए ना, कौन सा गाना? यीशु है, यीशु मेरे साथ है। का मीनिंग आप इसमें से सीखें। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है। Praise the Lord, hallelujah. I say God, है ना? It says, okay, यार हम देखते हैं even though, okay, क्या? और it says God will make his home with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या है? अपना बसेरा लगाकर तुम्हारे साथ रहेगा। क्या आप चाहते हैं ये? आप कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह आपके साथ रहने की, उनके पिता आपके साथ रहने की? उसके लिए क्या करना है? अब उसके लिए क्या करना है? If God, okay, you will be able to say like King David, दाऊद के जैसे आप बोलना, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. अगर परमेश्वर आपके साथ है तो हालेलुया, you have to sure it
आपको मानना चाहिए मैं घोर अंधकार में से कर उसकी तराई में से होकर चलूं। अब पढ़ लीजिए सिस्टर, भजन संहिता 4 है ना, 23:4, 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हाँ, थोड़ा स्पष्ट रूप से बोल दीजिए, चाहे मैं घोर घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी कोई किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और तू मेरे साथ रहता है। सिस्टर थैंक यू। प्रभु मेरे साथ रहता है। In the midst of the most peaceless situations, the situations force you to run away, the situation force you to suicide. ऐसा एक कठिन परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आपका मन, आपको पड़ोसी, आपके भाई, आपका काश, आपके इवन आपके पत्नी आपको बोलेंगे तो भाग जा, या आप आत्महत्या कर। अगर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों, ये समझना चाहिए, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन की अनुभव है, वो ऐसा घोर अंधकार से भरा हुआ तराइयों से गुजरने का अनुभव उनके जीवन में थे, परंतु उसके बीच में उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। इसलिए वो गाता है, होवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है। Praise the Lord, the God is my shepherd, I don't want. Praise the Lord, hallelujah. The peace, जो शांति जो मैं दे रहा हूँ वो दुनिया नहीं दे सकती। एक अलग शांति है जो दुनिया के नहीं है, दुनिया जो दे नहीं सकता ऐसा शांति। Praise the Lord, hallelujah. How do you have the presence of God? कैसे यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है? It says, those who love me will keep my word. क्या कहता है? जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञा को पालन करेगा। And my Father will love them. मेरे पिता उनको प्रेम करेगा। And we will come to them and make our home with them. हम क्या करें? प्रभु कहते हैं हम प्लूरल है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर त्रिएक है। वो कहता है हम क्या करेगा? आपके पास आएगा, आपके साथ I will make, इंग्लिश में क्या? I will make home with you. देखो इसके मतलब मेरे को हिंदी में समझा नहीं पा रहे। I will make, इंग्लिश में लिखा I will make home with you, मतलब है हम कहने का किस मतलब परमेश्वर सब कुछ लेकर, अपना सिंहासन सब कुछ लेकर ये हमारे पास आकर, क्योंकि हमारा हृदय जब यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं और उनको प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह का सिंहासन, यीशु मसीह का राज्य सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। अगर सपोज आप बोल दीजिए, आज भाई इंद्र कुमार बोल रहे हैं, पास्टर जी मैं और मेरे बच्चे आपके घर में आ रहे हैं, आपके घर में रहने का, इसके मतलब क्या है? मैं और मेरे बच्चे आपके घर में बसने के लिए, रहने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब क्या होता है? मतलब आप क्या समझना है? ये समझना है हमारे इंद्र कुमार के घर में जो कुछ है, अपना बिस्तर है, अपना जो क्या कहते हैं बर्तन है, बोतल है, चूल्हा है, और अपना सब कुछ लेके मेरे घर में, ये मेरे को समझना। उसके लिए मैं जगह बना के रहना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले मेरे को मना कर भाई नहीं आना, मेरे घर में जगह नहीं है। अगर यीशु मसीह को आपके घर में, आपके जीवन में निमंत्रण करने से आपके समय आपको यह समझना कि यीशु और उनके पिता आपके पास आएंगे, आपके साथ क्या है? आपके अंदर अपना घर बनाएगा, मतलब वो अपना राज्य आएंगे, आपके सिंहासन आएंगे, उनका दूध आएंगे, उनका हालेलुया सारे सराफीम आएंगे, हालेलुया सब यीशु मसीह के सारे महिमा आपके अंदर आएगा। हालेलुया। वो कितनी अनगी में ये इस बात को मेरे आज में काफी थोड़ा देर सोच के क्या है। ओ हालेलुया। इसलिए जो पौलुस इस बात को समझने के बाद क्या है, तो मैंने इस मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या रखा हुआ है ना, आसीम धन को, है ना, उसको समझने को आसीम धन
असीम धन क्या है मेरे घर। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सीखा, तेरे राज्य आए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में है मेरे जीवन में आए। हालेलुया। इसके मतलब यीशु मसीह पर विश्वास कर उसका प्रेम करने के द्वारा यीशु और हालेलुया परमेश्वर उनके पिता हमारे घर अंदर आकर हमारे अंदर घर बनाएगा और बसना शुरू करते, तो मतलब उनका सब कुछ, उनका महिमा, उनका सेना, उनका दूध, उनका सराफीम, उनका सिंहासन, सब कुछ मेरे जीवन में आएगा। अगर आप उसके लिए सब कुछ आने के लिए और रहने के लिए हालेलुया पूरी तरह से यीशु आपके हृदय के अंदर अपना सिंहासन रखकर राज करने के लिए आप अनुमति है तो ही, अगर जगह देने के लिए तैयार है तो ही आप उनको बुलाना है, अगर नहीं है तो नहीं बुलाना। मैंने बोला ना, इंद्र कुमार मेरे घर में आएगा तो मेरे को घर में बुलाएगा तो उनका आखिरी में क्या है, उनके जो कुछ चीज उन्होंने जूता भी मेरे घर में रखना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। हालेलुया। आगे चले जाएं जल्दी से। सो दे हियर इज टू लव, इसका मतलब हाउ डू लव जीसस, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम, बाय कीपिंग हिज वर्ड। हम परमेश्वर यीशु मसीह को कैसे प्रेम, उसके वचन को पालन करने से। व्हेन यू कीप हिज वर्ड, जब उनके वचन को हम पालन करते थे, गॉड विल लव यू and both God and Jesus will make their home with you. हालेलुया। यीशु मसीह और उनके पिता आपको हालेलुया का भवन बनाएगा। You will have peace because the God of peace will be with you. आपको इसीलिए शादी है कि वो जो आपने कुछ सुबह उठकर थोड़ी देर प्रार्थना किया, 4-5 मिनट प्रार्थना किया, आपने एक वीडियो देख लिया, आपने क्या है किसी का वेडिंग की वीडियो देख लिया, या पास्टर जॉन फिलिप की संदेश सुन लिया, अगर एक बार चर्च में आ गया, इसलिए शांति नहीं है। शांति इसलिए है कि जो इस संसार का सृजनहार, पालनहार, कारणहार आपके अंदर रहता है। कई लोग सोचता है मैंने सुबह उठकर भजन संहिता 91 पढ़ा इसलिए शांति है। मैंने सुबह उठकर क्या किया है, 4-5 चैप्टर बाइबल पढ़ा और मैंने थोड़ा आधा घंटा प्रार्थना किया, इसलिए मैं आज पूरी शांति। क्या भजन संहिता 91 आपको शांति दे? आपके आधा घंटा का नहीं है, एक हफ्ते बैठकर घुटने में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो भी शांति नहीं आएगा। मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना शांति, ये नहीं, ये तो अलग टेम है मैं बात करने का। मतलब ये है शांति वो देता है जो आपके अंदर क्या लिखा है, you will have peace because the God of peace will be with you. हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर तब शांति आएगा जब आप शांति का राजकुमार, शांति का परमेश्वर आपके हृदय के अंदर आता है। अगर आपके हृदय के अंदर, आपके जीवन के अंदर शांति का राजकुमार नहीं है तो हालेलुया आपके अंदर शांति नहीं आएगा। आप छोटा सा समस्या, छोटा सा क्लेश, एक पेपर में हर है ना, जो थोड़ा सा मार्क कम होने से, और आपको हालेलुया आपका जो है जो अवसर ना मिलने से, या आपको एक छोटा सा एक जो है कीटाणु जो क्या कहता है, वो जो क्या कहता है वायरस जो कोरोना पकड़ने से, अब सोचे तब मैं खत्म हो गया आंसर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जो है, जो शांति का राजकुमार हमारे अंदर वास करेगा, तो ये कोई भी चीज़, कोई भी बातें हमें शांति को हमारे अंदर जो रखा गया, ये परमेश्वर ने दिया गया शांति को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो राज है ना, शांति का खजाना हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी लास्ट रहस्य में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा समय में ज़्यादा ले रहा हूँ, इसलिए आप माफ़ करना, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को फिनिश करना है अगले। सो 5वां पॉइंट, ईमेल एंड इमुलेट द सेंट्स। इमुलेट द सेंट्स, हिंदी में मैं इनका इमुलेट्स, मैंने कभी ये जो पद को इस्तेमाल नहीं किया। मैं इस पद को मैं वास्तव में सच में बोलूँ, खुलकर मैं बोल रहा हूँ। मैं आज डिक्शनरी में देख रहा था इमुलेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमुलेट। ये पद है, इमुलेट का पद है बराबर होने या आगे बढ़ने। इमुलेट का मतलब क्या है हिंदी में, बराबर होने या आगे बढ़ने की कोशिश, बढ़ने की कोशिश। यहाँ इमुलेट द सेंट्स मतलब परमेश्वर की संग उनकी बराबरी में आने का या
उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करने से हमारे अंदर ये शांति बनी रहे। समझ गए ना? कई लोग सोचते क्या प्रभु के संत लोगों की बराबरी में आना, क्या उनके आगे बढ़ना कोशिश करना क्या पाप तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोला तुम मेरे से ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के जैसे वो है हमारा विश्वास दिखकर यहाँ जल्दी से भी बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। इमैल्यूएट द सेंट्स मीन्स we don't have enough time in our life to learn everything we need to learn. देख लो हम लोग सब परमेश्वर हमें जानता है, हम ऐसे वस्त भरा संसार में सब कुछ डायग्नोस कर है ना, छानबीन कर पढ़ने के लिए क्या किसके पास समय है? समय अभी तो कोरोना वायरस के समय जो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो हम कई भाइयों ने बोला है अभी तो मैं थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ना शुरू किया, पहले तो बिल्कुल, अभी तो थोड़ा बहुत कई लोग बाइबल सुनना शुरू हो गए। एनीवे, एक साइड से हम देखते तो ये लॉकडाउन एक आशीष है, दूसरे साइड में तो बहुत नुकसान है, परंतु कुछ लोगों के लिए आशीष है। तो प्रभु जानता है हमारे पास इतना सब चीज़ों को जानबीन कर पढ़ने के लिए समय नहीं। One of the shortcuts to grow faster is to emulate those who has been there and done that. सबसे बड़ी जो नस्ल शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट है जिन्होंने हमारे आगे जो बढ़ा है, जैसा हम जो माना हुआ हम जो आज जीवन बिता रहे हैं, इस जीवन के हमारे जैसे जीवन बिता कर जो मेरे जैसे आपके जैसे इस तनाव भरा विरोधात्मक और हर प्रकार की जो है जो नकारात्मक संसार में जो एक अच्छा सा आत्मिक जीवन बिता रहे, सब जगह में प्रार्थना करना, सबके गवाह बनकर एक अच्छा है ना व्यक्ति बनकर रहे मैं और आज हम कोशिश कर रहे हैं इसमें। हमारे जैसे सैकड़ों लाखों लोग क्या है हमारे आगे है ना बढ़ गया है। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं ना? वो सब हमारे लिए नमूना है। इब्रानियों की किताब उसके 11वां अध्याय में हम देखते हैं क्या है, गवाहों का बादल। गवाह ना पौलुस का है ना, पौलुस यहाँ जो प्रभु के दास जो है इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय में कहता है गवाहों का बादल हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है। ये गवाहों का बादल कौन है? आदम से लेकर जो कल तक जो कल परसों हमारे एक बहुत बड़ा भारत का संत व्यक्ति है, एक संत का सकता जो पैट्रिक जोशुआ, एक प्रार्थना मनुष्य, आपने सुना होगा पैट्रिक जोशुआ, एक महान संत व्यक्ति, भारत देखा हुआ ऐसा व्यक्ति, प्रार्थना भी एक वीर कभी है नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति 2-3 दिन के पहले चले गया। वो व्यक्ति तक मेरे ख्याल से आज कोई मरा होगा तो उस व्यक्ति तक हमारे लिए गवाह छोड़ गया। अनेक विरोधात्मक बातों के बीच में मसीह में स्थिर रहकर एक जयवंत मसीह जीवन रहकर यीशु मसीह का एक अच्छा योद्धा बनकर गवाह बनकर अपना मसीह में अपना जीवन को समाप्त किया। मसीह में मरा, मसीह में मरा, हम बोलते हैं मसीह में मरा, धन्य है जो मसीह में मरा, मसीह में मरा। ऐसे बहुत गवाह हमारे संत लोग हमारे आगे हैं, वो आज क्या है हम उनको देखना है, क्योंकि उसको देखने से उनकी जो बातों को सीखने से द्वारा हमें क्या है हम हमारे अंदर बहुत बड़ा शांति आएगा, हम बहुत चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है। इसमें that's why Apostle Paul said, इसलिए keep on the doing things that you have learned and received। इसलिए फिलिपियों की 4:9, फिलिपियों का 4:9 जल्दी से पढ़े। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। इनकी पालन किया करो,
तब यहाँ परमेश्वर हाँ बस यहाँ क्या है? He said, hey, look at me and learn from me. क्या पौलुस कहते हैं, मुझे देखो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैंने यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह ने जैसा चला है वैसे मैं नहीं चला। यीशु मसीह ने जैसा बोला है वैसे मैं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह जैसा कहा है वैसे मैं जीवन बिता रहा हूँ, इसलिए मुझे देखो। पौलुस हमारे लिए एक वास्तव सचमुच गवाह। आज ऐसा गवाह, ऐसे संत लोग हमारे चारों तरफ है। हम क्या करना है? उनके बराबर बनने के लिए या उनके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। When you read the Bible, you learn from the saints. जब हम बाइबल पढ़ते तो ऐसे बड़े बड़े संतों को देख सकता है। कौन कौन है? दाऊद, मूसा, यूसुफ, पौलुस, पतरस और अनेक प्रेरित। आज लोग सो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकता है। And of course, Jesus, even यीशु मसीह, वो हमारा विश्वास के करते हैं। He is the model of our peace. हमारा शांति का नमूना है, हम उनसे सीख सकते हैं। इस वक्त हालेलुया। मैं यहाँ समाप्त करने से पहले मैं हम आखिरी जो रहस्य को बता कर मैं, क्योंकि आखिरी रहस्य क्या है? हम बराबर होने की या आगे बढ़ने की कोशिश करना। You can also learn from the saints outside the Bible. आज बाइबल के बाहर बहुत सारे संत लोग हैं। कौन है? That's why I love, है ना, इसलिए कईयों का बायोग्राफीज, जीव चरित्र पढ़ना है। ऐसे है प्रभु पिता है अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर और बिली ग्राहम। ऐसे जो बहुत सारे लोगों का जो है जो जीवन चरित्र जो लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ, किताबें मिल रहे हैं। ऐसे उनके जो है जो वीडियो मिलते हैं आपको, जो आपने डाउनलोड करेंगे तो आपके वीडियो से आपके मोबाइल में से आजकल सुविधा है, आप देख सकता है। ये सबको देखने से, उनके सुनने से, उनके चला हुआ उसके कहा हुआ बात को विश्वास करने से, उनके चला हुआ मार्ग पर हम चलने से क्या कहते हैं, उनके बराबरी में या उनके आगे बढ़ सकता है। ऐसे करने से क्या कर सकता है? हम एक शांति का जीवन बिता सकते हैं। आज मैं यहाँ समाप्त करने से पहले मैं एक और, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं मेरा शांति तुमको देता हूँ। ये जो संसार जो दे रहे ये शांति, और ये शांति या संसार तुमसे ले भी नहीं सकता। ऐसा शांति एक अलग शांति, वो हमारे समझ से परे है, हमारे सोचने से परे है। वो शांति मैं देता हूँ। हालेलुया। जब वो शांति मेरे और आपके अंदर आएगा, हालेलुया, और तब क्या है, हमारे जो हालेलुया तनाव भरा, दुख भरा इस हालेलुया इस मरुभूमि में, इस जंगल में हम सफर करते समय क्या है, कभी भी थकेगा नहीं और घबराएगा नहीं, क्योंकि हालेलुया जिसने जो वायदा किया है वो हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझे प्रेम कर मेरी आज्ञा को पालन करेगा तो मेरा पिता तुमको प्रेम करेगा और मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जो हालेलुया अंधकार से भरा हुआ हालेलुया तराइयों में से भी हालेलुया अगर हम गुजरने पड़े, इतने बड़े तनाव से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ उस परिस्थिति से हालेलुया गुजरने पड़े तो भी हालेलुया हमारे समझ से परे है वो इनकी शांति जो यीशु मसीह जो हमको दे सकते हैं, वो शांति से हम करेगा, क्योंकि हालेलुया वो शांति हमारे अंदर इसलिए है कि वो हमारे अंदर वास करने से। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस शांति का राजकुमार आपके जीवन में है? आपके जीवन को एक बार जांचो। हालेलुया। अगर अभी तक उस शांति का राजकुमार यीशु मसीह हालेलुया आपके जीवन में नहीं है तो उनको आज स्वीकार कर सकते। आज जो भाई बहन मुझे हालेलुया सुन रहा है, इस ऑनलाइन से जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस शांति का राजकुमार यीशु मसीह आपके जीवन में आपने आने के लिए अनुमति दिया है? अगर आपके जीवन में अभी तक उस शांति का राजकुमार यीशु मसीह आपके जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं दी तो आज इस यीशु मसीह को आपके जीवन में बुला सकता है। यीशु मसीह का उस शांति प्राप्त करना बहुत आसान है, सिर्फ उनको आपके जीवन में आने के लिए। यीशु, मैं आज मेरे हृदय के द्वार आपके लिए खोलकर मैं आपको मेरे जीवन में बुलाता हूँ। आप मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन के सिंहासन में बैठकर
आप जैसा व्यक्ति मुझे बनाना चाहता है वैसे मुझे बना दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 23 में, यदि तुम मुझे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञा को पालो। अगर तुम मेरी आज्ञा को पालन करेंगे तो मेरे पिता तुमको प्रेम करेगा और मैं और मेरे पिता तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे साथ वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हालेलुया। अगर अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो यीशु को अपने जीवन में बुलाओ, आपके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो और यीशु के आज्ञा को पालन करने के लिए कोशिश करो। यीशु मसीह के वो कहा हुआ वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। यीशु को प्रेम करो। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में आएगा। शांति का राजकुमार है। उन्होंने जो संसार जो दे रहा है वो एक अलग शांति, जो उस अलग शांति जो हमेशा आपके जीवन में वास करता है वो शांति वायदा करता है। वो यीशु मसीह में जो था इतने तनाव भरा हालेलुया शांति भरा अनुभव समय में भी वो हालेलुया ऐसे अटल रहा हुआ वो शांति, वो अपनी क्रूस पर उनके जो है उनके विरोधियों ने पकड़कर उनको क्रूस पर चढ़ाते समय भी वो सूली में भी पड़े रहकर वो हे पिता इनसे क्षमा कर ऐसा का प्रार्थना करने के लिए जो पाया गया वो शांति हालेलुया आपको आपके अंदर दिया जाएगा। क्या आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं? अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज हम ऐसे संसार में रहता है बेकार छोटी छोटी सी बात पर हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे पढ़े लिखे जो अच्छा जो भविष्य है उस हमारी इस जो हमारे योद्धा हमारे जो बुजुर्ग आत्महत्या कर रहा है और बड़े तनाव के साथ अपनी बंद कमरे में बैठ रहा है। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस तनाव भरा, इस दुख भरा, इस धरती पर आपकी शांति हमें चाहिए। आज उस शांति पाने के रहस्य को आपने हमको खोल कर दिया है। आपने कहा सब बातों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आपने हमको कहा हालेलुया, और इस परमेश्वर के सृष्टि की और ध्यान कर उनकी खूबसूरती को उसकी सुंदरता को देखकर हालेलुया जो आनंद बनाओ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया गया उस दान, उस शांति को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और हमारे मन के अंदर जो शैतान ने जो डाल रखा है उस डर के ऊपर हालेलुया और जो विजय पाओ, जीत पाओ। और हालेलुया, और जो हमारे आगे बहुत सारे प्रभु के दास लोग हालेलुया अपनी प्रभु के संत लोग इस हालेलुया हमारे आपके मसीह यीशु के कहा हुआ वचन के अनुसार जीवन बिताया और मसीह में मरा, उनके जैसा बनने के लिए हालेलुया कोशिश करो। ऐसे करेंगे तो इस परमेश्वर के वो समझ से परे है वो शांति तुम्हारे अंदर आएगा। प्रभु जी ऐसे करने के लिए हमें सहायता करें। इस शांति का दादा और राजकुमार यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर उनके कहा हुआ मार्ग पर चलने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। हमारा हृदय प्रभु जी हम आपके लिए खोल कर देता हूँ। अब हमारे हर एक भाई बहनों के, बच्चों के, जवानों के, बुजुर्गों के हृदय के अंदर आकर अब वसे प्रभु आप और हे पिता परमेश्वर आप अपने पुत्र के साथ आकर वसे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, और हमें हालेलुया हमारे साथ रहकर अगुवाई करें। आज प्रभु जी इस वचन सुना हुआ हर एक को आपके प्रत्येक जो प्रॉमिस वचन वायदा है वो शांति देकर अनुग्रह करें। इस वचन से बोलने के लिए आपने मुझे सामर्थ्य इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। इस समय प्रभु के दास आगे आकर प्रार्थना करके सवाल को